सबसे पहले आपको बताएं, सुई सदरन के बाद सुई नॉर्दर्न ने भी 1 जुलाई से गैस मजीद महंगी करने की दरखास्त कर दी। गैस की कीमत में 147% तक मजीद इजाफा मांग लिया। सुई नॉर्दर्न ने गैस की कीमत में 2,646 रुपए 18 पैसे फी MMBTU इजाफे की दरखास्त की है। गैस की नई औसत कीमत 4,446 रुपए 89 पैसे फी MMBTU मुकर्रर करने की दरख्वास्त की है। सुई नॉर्दर्न ने 189 अरब 18 करोड़ रुपए का रेवेन्यू शॉर्टफॉल का तखमीना जाहिर किया है। ओगरा सुई नॉर्दर्न की दरख्वास्त पर 25 मार्च को लाहौर और 27 मार्च को पेशावर में समाअत करेगी। गैस की लोड शेडिंग के सबब LPG के घरेलू इस्तेमाल में भी इजाफा हुआ है और LPG की फ़ी किलो कीमत में हालिया 40 से 50 रुपए के इजाफे ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। अली नईम की रिपोर्ट देखिए। हैदराबाद में भी रोज़ बरोज़ LPG के इस्तेमाल में इजाफा होता जा रहा है। शहर में बतौर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली सवारी रक्षा है। तकरीबन तमाम ही रक्षों में LPG का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह दीगर ट्रांसपोर्ट, होटलों और रेस्टोरेंट्स के अलावा घरों में भी गैस की लोड शेडिंग ने शहरियों को LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन हालिया LPG की कीमतों में इजाफे ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। पूरा दिन गैस नहीं होती है और रात को भी नहीं होती है, ये समझ लो सेरी बनाना मुश्किल हो गया है। सुबह उठो तो बच्चों को नाश्ते के लिए गैस नहीं होती है, रात को घर दुकान से घरे जाओ तो गैस नहीं होती है, खाया क्या। रक्षा चलाते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, लेकिन गैस इतना महंगा हो गया है कि घर का खर्चा निकालना भारी पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि एक तरफ तो गैस फराहम नहीं की जा रही तो दूसरी जानिब मतबादिल LPG की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत गैस की फराहमी को यकीनी बनाने के साथ साथ LPG की कीमतों में हालिया इजाफे को वापस लेने के इक़दाम करे। कैमरामैन काजी शकील के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद। IMF जायजा मिशन और पाकिस्तानी हुक्काम के दरमियान मुज़ाकरात का आज आखिरी दिन है। ज़राए के मुताबिक अफसरान के असासजात डिक्लेरेशन और सूबों के साथ भी आज मुज़ाकरात होने हैं। वफ्द के साथ पेंशन, तनख्वाहों, मौसमी तब्दीली, फाइनेंसिंग, मॉनेटरी पॉलिसी और आइंदा बजट पर मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में स्टाफ लेवल मुआहिदा होगा और पाकिस्तान को स्टैंड बाय प्रोग्राम की आखिरी किस्त जारी करने की सिफारिश की जाएगी। जियो न्यूज़ को मिलने वाली मालूमात के मुताबिक IMF वफ्द सूबों के साथ फिस्कल ऑपरेशन, डेट, कमोडिटी स्कीम पर मुज़ाकरात करेगा। सेहत और तालीम पर अखराजात और रेवेन्यू इकदाम पर भी मुज़ाकरात होंगे। फॉरेक्स मार्केट, बजट साजी में तब्दीलियाँ और इदारा जाती इस्लाहात पर मुज़ाकरात शेड्यूल्ड हैं। रियल स्टेट और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पर भी मुज़ाकरात शेड्यूल का हिस्सा हैं। IMF वफ्द के साथ आज मुज़ाकरात मुकम्मल ना हुए तो मंगल को मुज़ाकरात जारी रहेंगे। वफ्द ने अभी तक बैरूनी फाइनेंसिंग के रोड मैप पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। इसके अलावा इदारा जाती इस्लाहात का अमल दरामद सुस्त होने पर अदम एतमाद का इजहार किया गया है। दीगर इकदाम से IMF अभी तक मुज़ाकरात में मुतमईन है। रहनुमा PTI उमर अयूब ने कहा है कि हुकूमत के साथ चलना हुकूमत के रवैये पर मुनहसर है। देखना है कि हुकूमत बानी PTI और दीगर असीरान से क्या सलूक करती है। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के मुकदमात में रहनुमा PTI उमर अयूब की 20 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। हुकूमत के साथ चलने का कोई इस वक्त अपोजिशन का काम जो है वो डिपेंड करता है कि उनका रवैया हमारे महबूब कायद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, बुशरा बीवी, हमारे जो कप्तान सलासल साथी हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, सारे उनके साथ क्या हो जाए और जनाई साहब के साथ हमारी खवातीन जो कप्तान सलासल है उनके साथ क्या हो जाए। अच्छा, वो कहते हैं इकॉनमी के लिए, इकॉनमी और इस्तेहकाम के लिए मिलके के लिए उनको समझ ही नहीं है, उनको 0/0 समझ है इकॉनमी का। ठीक है, किसी की समझ नहीं है और उन्होंने मुल्क का दिवालिया पहले भी निकाला था। PIA की मुमकिना निजकारी के खिलाफ दरखास्त पर विफाकी हुकूमत से वजाहत तलब कर ली गई। सिंध हाई कोर्ट ने विफाकी हुकूमत, CAA, PIA, वजारत निजकारी कमीशन और दीगर से 3 अप्रैल को जवाब तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि दरख्वास्त में निजकारी से मुतालिक कानून को चैलेंज किया गया। दरख्वास्त गुजार निजकारी के क्यों खिलाफ हैं? दरख्वास्त गुजार का कहना है कि PIA की निजकारी से हज़ारों मुलाजिमीन का नुकसान होगा। फैसलाबाद में वासा के 2 मुलाजिम सीवरेज लाइन साफ करते हुए जहरीली गैस के बायस जिंदगी की बाजी हार गए। दोनों मसीही वासा मुलाजमीन की तदफीन कर दी गई है और इलाके की फजा सोगवार है। मरने वाले दोनों आपस में कजन्स थे। मजीद बता रहे हैं हमाद अहमद।
जी, इस वक्त हम गुज़श्ता रोज़ जंबक होने वाले वासा मुलाजमीन जो सीवरेज की सफाई के दौरान जंबक हो गए थे उनके घर के बाहर मौजूद हैं। दोनों जंबक होने वाले मुलाजमीन आसिफ और शान को सुपुर्द खाक कर दिया गया है और यहाँ पर जो पूरा इलाका है सोगवार है। उसके वालदेन, उसके वर्सा, अजीज़ो अकारब, ये सब अफसरदगी का शिकार हैं और दोनों जो हैं वो कज़न थे और गुज़श्ता रोज़ सुबह 8 बजे एक मकामी मार्की में सीवरेज की सफाई के लिए गए थे, जहाँ पर ड्रेन की सफाई के दौरान जहरीली गैस की वजह से बेहोश होने के बाद वो उसके अंदर ही दम तोड़ गए और रेस्क्यू की जानब से इनको रेस्क्यू करके इनकी लाशों को बाहर निकाला गया। और इस अफसोसनाक वाक़या पर जो इलाके की फ़िज़ा है वो सोगवार है। लोग जो है वो पुरसा देने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। ताहम यहाँ पर इनके वर्सा का ये शिकवा है कि इंतज़ामिया के तौर पर जो ज़िली इंतज़ामिया है या हुकूमती नुमाइंदा कोई भी अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचा। दोनों जो कज़न हैं इनके 3 बच्चे हैं और जिनके वो कफ़ील थे और इसके हवाले से भी ये मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत इस मामले का नोटिस ले और इनकी इमदाद की जा सके ताकि इनकी जो फैमिली है, जो इनके बच्चे हैं, उनके मुस्तक़बिल के हवाले से उनको तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। जी, फैसलाबाद में दौरान ड्यूटी वासा के 2 मसीही मुलाजमीन आसिफ और शान की हलाकत के बाद अहले खाना गम में डूबे हुए हैं। लवाहिकीन ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से दादरसी की अपील करते हुए कहा है कि मरने वाले आसिफ और शान 3 बच्चों के कफील थे, उनके सिवा कोई बच्चों का सहारा नहीं। हुकूमत यतीमों के सर पर हाथ रखे। एक उतरिया उन्होंने गैस पे आ गया छोटे नु, दूसरा उतरिया उन्होंने फड़ने वास्ते ਉਹਦਾ पैर फिर से लिया तो डिग पिया विच, दोनों की डेथ हो गई। मेरे वीर हाय मेरे 2 वीर, ਅਸੀਂ 2 ਵੀਰ ਤੋਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿਉਰਟੀ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਮੇਰੇ ਦਾ ਵਾਲੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਬੇਵਾ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने फैसलाबाद में वासा मुलाजमीन की हादसाती मौत और अहल खाना की अपील पर नोटिस ले लिया। सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी करते हुए कमिश्नर फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, वासा मुलाजमीन का दौरान ड्यूटी अलमनाक हादसे का शिकार होना इंतहाई अफसोसनाक है। वज़ीर इंसानी हुकूक और पार्लिमानी अमूर पंजाब खलील ताहिर सिंधु ने जियो न्यूज़ को बताया कि वो वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर लवाहिकीन की दादरसी के लिए फैसलाबाद रवाना हो रहे हैं। कराची में गुलशन इकबाल के खुले मैनहोल में बच्चे के गिरकर लापता होने का मुकदमा 10 माह बाद दर्ज कर लिया गया है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। काशिफ, क्या बच्चे के बारे में आज तक कुछ पता नहीं चला और मुकदमे में किसे नामजद किया गया है? बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया 10 माह कबल पेश आया था और इस वाकये का मुकदमा अब जाके दर्ज किया गया है पूरे 10 माह के बाद। अजीज पट्टी थाने में इस वाकये का वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ है और उस मुकदमे के मौके पर ये बताया गया है कि जो वाटर कॉरपोरेशन के एहलकार हैं वो इसमें जो है वो नामजद किए जाने चाहिए थे। पुलिस की जानिब से जब हमने बात की है तो उनकी जानिब से दावा किया जा रहा है कि मुकदमे में ताख़ीर इसलिए हुई कि इसमें जो मुल्ज़िमान को नामजद करना था उसकी परमिशन नहीं मिल रही थी, इसकी वजह से इस मुकदमे में ताख़ीर हुई है। जबकि जो वालिदैन हैं इस बच्चे के, जब हमने उनसे बात की तो उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि आज तक इस बच्चे का कुछ पता नहीं चल सका है। इस इलाके के अंदर गुलशन इकबाल का ये इलाका था जहाँ ये बच्चा खुले मैन होल में गिरा और उसके बाद पानी का बहाव तेज होने की वजह से जो है वो बच्चे की लाश आज तक नहीं मिली है, उससे कुछ पता नहीं चल सका है। और 10 माह बाद इस वाकये का मुकदमा जो है अब दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि मुकदमे के अंदर वाटर कॉरपोरेशन के 2 मुलाजमीन को जो है वो नामजद किया गया है, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी और जल्द उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। जी, काशिफ मुश्ताक हमें अपडेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि पुलिस का बताना है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आला हुक्काम को भी मुकदमे में नामजद किया गया है। बच्चे के डूबने का वाकया गुज़श्ता साल 6 मई को पेश आया था और गुलशन इकबाल के खुले मैन होल में बच्चे के गिरकर लापता होने का मुकदमा अब 10 माह बाद दर्ज कर लिया गया है। जो मुकदमा दर्ज किया गया है, मुकदमे में वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के एक्सीएन वकार, इंजीनियर एजाज जैदी नामजद किए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान के हल्का PB-50 किला अब्दुल्ला में दोबारा इंतखाबात का हुक्म दे दिया है। इलेक्शन कमीशन का सिर्फ 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का हुक्म कल अदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन की रजामंदी से PB-50 में दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने कहा कि अदालत बैठकर 400 इलेक्शन केसेस नहीं सुन सकती। फरीकैन रजामंद हैं तो पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग करा देते हैं। सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का मरहला शुरू हो गया है। कागजात मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें 25 मार्च तक निपटाई जाएंगी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने लाहौर में कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी मुकम्मल कराई। MQM पाकिस्तान के रऊफ सिद्दीकी और आज़ाद उम्मीदवार फैसल वावटा इलेक्शन कमीशन कराची में पेश हुए। जांच पड़ताल का सिलसिला कल भी जारी रहेगा। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 27 मार्च को आवेज़ा की जाएगी। सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। साबिक वफाकी वजीर फैसल वावडा का कहना है कि वो आसिफ अली जरदारी के बेटों जैसे हैं। शायद पीपल्स पार्टी की निचली क़यादत को जरदारी साहब से उनके रिश्ते का इल्म नहीं। बोले वो 14 साल एक पार्टी का हिस्सा रहे। उस वक्त पार्टी और पार्टी का चेयरमैन दोनों आसमान से बातें कर रहे थे। पेशावर हाई कोर्ट ने FIA को रुकन कौमी असम्बली और रहनुमा PTI शानदाना गुलजार के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का अदालती दायरा इख्तियार पर एतराज़, कहा यह नोटिस लाहौर से जारी हुआ है। अदालत ने सवाल किया ये तो रुकन कौमी असम्बली हैं, इनके खिलाफ क्या इल्ज़ामात हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि इन्होंने कौमी इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया है। अदालत ने फरीकैन से आइंदा समात तक जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। समात 25 मार्च तक मुलतवी। HBL PSL 9 का चैंपियन कौन होगा, मुल्तान सुल्तान्स या इस्लामाबाद यूनाइटेड? फैसला आज कराची में हो जाएगा। कराची के तारीखी नेशनल स्टेडियम में होगा HBL PSL 9 का फाइनल, जिसमें रिजवान की क़यादत में मुल्तान सुल्तान्स और शादाब खान की कप्तानी में इस्लामाबाद यूनाइटेड मद्दे मुकाबल होंगी। मुल्तान लगातार चौथी मरतबा फाइनल खेल रही है, लेकिन टाइटल एक ही बार जीती है, जबकि इस्लामाबाद ने 2 मरतबा फाइनल खेला और दोनों बार टाइटल जीता है। फाइनल के लिए दोनों टीमों की तैयारियां मुकम्मल हैं। दोनों टीमें रवा सीजन में 2 बार आमने सामने आईं और एक कामयाबी हासिल की। कराची में होने वाला फाइनल रात 9 बजे शुरू होगा।